हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट बॉटम अप प्रोसेसिंग। क्या होता है बॉटम प्रोसेसिंग, आइए हम पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द बॉटम अप प्रोसेसिंग, इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी प्रोसेसिंग विच एक्सप्लेन्स अबाउट द परसेप्शन, जो कि कैसे स्टार्ट होती है फ्रॉम द इनकमिंग स्टिमुलस। इनकमिंग स्टिमुलस मतलब जो भी हमें इन्वायरमेंट से इनपुट मिल रहा होता है, एंड विच वर्क्स अपवर्ड। अपवर्ड मतलब विच वर्क्स टुवर्ड द रिप्रेजेंटेशन इन आवर माइंड। कोई भी ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन हमारे माइंड में बनती है, मतलब ये एक बॉटम अप प्रोसेसिंग है। इसको बॉटम अप प्रोसेसिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेंसेस से स्टार्ट होके ब्रेन में या माइंड में जाके इसकी रिप्रेजेंटेशन बनती है। तो इसका बॉटम क्या है, सेंसेस, और ये अपवर्ड्स कहाँ जाते हैं, टुवर्ड द माइंड। सो ये इस प्रोसेस को आप कह सकते हैं एक परसेप्चुअल एक्सपीरियंस है विच इज़ एंटायरली बेस्ड ऑन द सेंसरी स्टिमुलाई। जो कि सेंसरी स्टिमुलाई हैं, वो सेंसरी स्टिमुलाई क्या होते हैं, जो भी आप देखते हैं, जो भी आप सुनते हैं, जो भी आप टेस्ट करते हैं, जो भी आप फील करते हैं, वो होते हैं सेंसरी स्टिमुलाई, जो कि हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं। एंड दे ऑल आर पीस्ड टुगेदर, और क्या बनाते हैं, ये डेटा विच इज़ अवेलेबल फ्रॉम आवर सेंसेस। जो भी हमें सेंसेस से मिलता है, ये सारा डेटा जो कि हमारे माइंड में जाके इंटरप्रेट होता है। हम इस वर्ल्ड के जो भी समझ पाते हैं, हाउ वी कैन मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, हम इस सेंस को, इस वर्ल्ड को ऐसे समझ पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऐसे हो पाती है कि हम जो भी हमें मिलती है उसको एनर्जी की फॉर्म में लेते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट। एनर्जी की फॉर्म में हमें मिलता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है इन द न्यूरल सिग्नल्स, जिसको कि सेंसेशन कहते हैं। सेंसेशन जैसे कि लाइट आपकी आईज पे पड़ी, ये एक सेंसेशन है। किसी की आवाज़ आपके कान पे पड़ी, वो एक सेंसेशन है। आपने चॉकलेट टेस्ट करी, वो एक सेंसेशन है। आपको किसी ने टच किया, वो एक सेंसेशन है। ना ये सेंसेशन जो है, नेक्स्ट इसका स्टेप होता है परसेप्शन। अनलेस एंड अनटिल आपकी परसेप्शन नहीं होगी, कोई परसेप्ट नहीं बनेगा ना। परसेप्ट का कंसेप्ट मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया है। अगर आप इसका कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी लास्ट वीडियोस देख सकते हैं ऑन परसेप्शन। नाउ आफ्टर कोई भी सेंसेशन जब परसीव होती है, उसका परसेप्शन होता है, तब जाके वो चीज़ हमें समझ में आती है कि अच्छा, ये जो हमने टेस्ट किया है ये चॉकलेट है। जब हम कोई बॉटल देख रहे होते हैं तो उसकी इमेज जब हमारी रेटिना पे बनकर रिफ्लेक्ट होती है, हमें तब समझ में आता है कि ये बॉटल है। तो इसको कहते हैं परसेप्शन। तो सेंसेशन और परसेप्शन में डिफरेंस है। सो परसेप्शन इज व्हाट विच इंटरप्रेट्स दिस सेंसरी सिग्नल्स। तो परसेप्शन उसको कहते हैं जो सारे सेंसरी सिग्नल्स इंटरप्रेट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं परसेप्शन। नाउ हाउ इट स्टार्ट, ये बॉटम अप प्रोसेसिंग कैसे स्टार्ट होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ये सब स्टार्ट होता है फ्रॉम द सेंसेस। एंड बॉटम अप प्रोसेसिंग को आप सेंस ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। बॉटम अप प्रोसेसिंग कैन बी डिफाइंड एज सेंसरी एनालिसिस दैट बिगिंस एट द, और जिसका एंट्री लेवल होता है सेंसेस। वो सेंसेस जो कि डिटेक्ट कर सकते हैं, तो ये बनाते हैं मिलके सेंसरी डेटा, एंड इट गोज अप टू ब्रेन्स इंटीग्रेशन ऑफ द सेंसरी इंफॉर्मेशन। मैंने बताया था कि इसमें बॉटम में होती हैं हमारी सेंसेस, 5 सेंसेस, एंड ये जाती है टुवर्ड अप टुवर्ड ब्रेन या फिर माइंड, इसको कुछ भी कह लीजिए, जहाँ पे ये सब इंटीग्रेशन होता है और सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है। नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज कैरिड इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन पे स्टार्ट जाती है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल बताया था, रेटिना पे कोई भी लाइट पड़ती है एंड इट प्रोसीड्स टुवर्ड द विजुअल कॉर्टेक्स। तो इस तरीके से ये स्टार्ट होता है। ना इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं बॉटम अप प्रोसेसिंग के, इसके मेन फीचर्स होते हैं कि इट इज़ प्योरली डेटा ड्रिवन। डेटा ड्रिवन मतलब इसमें डेटा, जो भी सेंसरी डेटा है, इसके बेसिस पे ही बॉटम अप प्रोसेसिंग होती है। अगर कोई भी सेंसरी डेटा नहीं मिलेगा, कोई भी सेंसरी स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा, तो ये प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हो सकती है। नेक्स्ट इज इसके लिए कोई भी प्रीवियस नॉलेज या लर्निंग नहीं चाहिए। ये जो है एज इट इज़ होती है, इट हैपन्स इन रियल टाइम। रियल टाइम मतलब अगर आप कुछ देख रहे हो, आपके सामने टीवी है, तो आपको टीवी के ही फॉर्म में दिखेगा। आपको इसके लिए लर्निंग की ज़रूरत नहीं है, आपको
रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल रहा होता है फ्रॉम द बॉटम अप प्रोसेसिंग एंड इट फोकस इज मेन ऑन द सेंसरी इनपुट। जो कि मैंने बताया, जो 5 सेंसेस से हमें सेंसरी इनपुट मिलते हैं ये उन पर डिपेंड करता है। जैसे कि दोबारा से वही एग्जांपल देना चाहूँगी कि इमेज कोई भी इंडिविजुअल देखता है वो आई से ट्रांसमिट होकर हमारे ब्रेन में जाती है एंड वो इन्फॉर्मेशन टुगेदर इंटरप्रेट होकर बताती है कि हम क्या देख रहे होते हैं। तो ये हैं मेन फीचर्स ऑफ द बॉटम अप प्रोसेसिंग। Now when we look into the history of bottom up processing, ये किसने इंट्रोड्यूस किया? It was introduced by the E.G. Gibson. Actually उन्होंने ये प्रोसेस कैसे फाइंड आउट कर पाए? He wanted to understand कि परसेप्शन होता कैसे, कैसे वर्क करता है। तो उनका कहना था कि परसेप्शन क्या है? परसेप्शन इज व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट द प्रोसेस। जो आप देखते हो वही आपको मिलता है। तो उनका कहना था कि सेंसेशन और परसेप्शन सेम चीज़ है। रादर इस पर फर्दर रिसर्च हुई तब पता चला कि सेंसेशन और परसेप्शन अलग अलग है। सेंसेशन एक स्टिमुलेशन है जो कि सेंसरी ऑर्गन से मिलता है, रादर परसेप्शन है इंटरप्रिटेशन ऑफ दो सेंसरी स्टिमुलाई और सिग्नल। तो क्योंकि गिब्सन की जो थ्योरी थी ये एनवायरमेंटल स्टिमुलाई पे बेस्ड थी, इसीलिए इसको इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ परसेप्शन भी कहा जाता है। नाउ बॉटम अप प्रोसेसिंग कैसे काम करती है? बॉटम अप प्रोसेसिंग जैसे कि मैंने बताया कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन हमें एनवायरनमेंट से मिलती है एंड वो जो है सिग्नल्स हमें ब्रॉट टू द रेटिना। अब हम यहाँ पे विजुअल सेंसेस की बात कर रहे हैं, तो वो जैसे मैंने बताया है क्या मिलता है? लाइट रेटिना पे पड़ती है एंड ट्रांसडक्शन एक प्रोसेस होता है जिससे कि ये जो सिग्नल होते हैं इट कन्वर्ट्स इनटू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस which can be transmitted and ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं दे ट्रैवल थ्रू द विजुअल पाथवे टू द ब्रेन। जो विजुअल पाथवे है हमारी आई से लेके ब्रेन में ये ट्रैवल करता है टू द विजुअल कॉर्टेक्स तक जाता है, वहाँ पे ये प्रोसेस्ड होते हैं और फिर ये हमें देते हैं विजुअल एक्सपीरियंस कि हमने क्या देखा, वहाँ जाके ये इंटरप्रेट होते हैं। तो एक्चुअली बॉटम अप प्रोसेसिंग क्या करता है? इट ब्रेक्स द प्रोसेस डाउन इनटू द मोर बेसिक एलिमेंट्स। मोर बेसिक एलिमेंट्स कैसे? हमने जो देखा वो जो है सिग्नल्स में कन्वर्ट हुआ, फिर ट्रांसडक्शन होके वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बनी, फिर विजुअल पाथवेज में गए, विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुँचे और वहाँ जाके ये इंटरप्रेट हुआ। तो बिट बाय बिट एंड पीसेस बाय पीसेस ये बेसिक एलिमेंट्स पे पहुँच के बॉटम अप प्रोसेसिंग होती है। नाउ इसको एक बार हम फिर से अगर एनालाइज कर लें तो इसका मेरा कहने का क्या मतलब है कि जो सेंसरी डेटा है इट इज़ ब्रॉट टू द रेटिना, ये फर्स्ट प्रोसेस था। फिर क्या हुआ? डेटा प्रोसेस्ड फ्रॉम द विजुअल एक्सपीरियंस एंड देन डेटा ट्रांसमिट टू द विजुअल कॉर्टेक्स। तो इस तरीके से बॉटम अप प्रोसेसिंग होती है जो कि रियल टाइम डेटा ड्रिवन सेंसरी एनालिसिस होती है। तो फ्रेंड दिस वाज अबाउट द बॉटम अप प्रोसेसिंग। होप आपको समझ में आई होगी। मैंने बहुत इजीली एग्जांपल लेके कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो आप उसको शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आप अपने और फ्रेंड्स को हेल्प कर पाएँ। थैंक यू।